आगे की क्लास कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम फॉर्मूले हैं इसमें कुछ जो आपको है ना डायरेक्ट लर्न नहीं करने हैं, उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा हम ड्राइव करके बताएंगे कि ये फॉर्मूले आपके कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले चैप्टर का नाम ध्यान करिए, चैप्टर का नाम क्या है आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक क्लास 10th में आने से पहले आपने पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से समझा होगा, ग्राफ भी आपने बनाए होंगे। ग्राफ पेपर में आपने एक्स कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट किया होगा, वाई कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट किया होगा। अगर आपको अच्छे से रिमेंबर नहीं है तो मैं एक बार एक्स वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका ये देखिए इस तरीके से, मतलब आपने क्या देखे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स आपसे बनते हैं, 1 2 3 और 1 4। भाई आपके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया जाता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक होता है आपका वाई एक्सिस। अब जो एक्स के भी आपके क्या देखे जाते हैं, साइन देखे जाते हैं कि कौन सा आपका एक्स पॉजिटिव लिया जाता है, कौन सा आपका वाई पॉजिटिव होता है और कौन सा वाई आपका नेगेटिव रहेगा और कौन सा एक्स आपका नेगेटिव होता है। ये काम आपको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर आपको देखने होते हैं। जो एक्स होगा इसमें कौन सा होगा आपका पॉजिटिव एक्स, इसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव वाई, इसमें क्या होगा आपका माइनस का एक्स और इसमें क्या होगा आपका माइनस का वाई। ये था अभी तक का हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा जो रिमेम्बरिंग मैं आपको पहले वाली करवा रही थी। अभी जो हमारा जो काम है मेन वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रही हूँ और फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा वो देखिए। अगर कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है और हमारा इजीली फॉर्मूले का रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन जैसे हम भी टीच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे फॉर्मूला के रेक्टिफिकेशन पूरे अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है तो बच्चे वहीं आपका स्टेशनरी होके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल आपका रेस्ट पोजीशन पे, वही बिल्कुल अब कुछ नहीं बताना उनको। तो फिर इसमें क्या होता है, आपको फॉर्मूला अच्छे से पहले पता होना चाहिए क्या है फॉर्मूला, कहाँ से ये आपका ड्राइव होता है। तो आपको क्या करना होता है कि भाई आपके 2 एक्सिस इसमें आपके होते हैं एक्स एंड वाई। फॉर्मूले में आपके 2 कोऑर्डिनेट्स आपने यूज किए हैं x2 x1 y2 y1। तो आपके जो 2 पॉइंट्स ये आते हैं, ये आए कहां से, हमने क्या देखा कि हमने 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया किस कोऑर्डिनेट में, आपके x और y कौन सा प्लेन आपका xy प्लेन काम कर रहा है। तो जो a के जो पॉइंट हैं, a का पॉइंट पहला क्या आपका x1 y1, दूसरा b का पॉइंट क्या आपका x2 y2, ठीक है। तो अब आपने a और b के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये कितना इसके अंदर बीच में जो काम कर रहा है। तो अब आपने a का पॉइंट रिप्रेजेंट किया, b का पॉइंट रिप्रेजेंट किया, फिर हमने क्या देखा कि जो ये इस प्लेन के साथ कैसे रिलेट करें, हम इसको इन पॉइंट्स को कैसे रिलेट करें। तो रिलेट करने के लिए हमने क्या किया, सॉलिड लाइन की बजाय हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से इनको प्लेन्स के साथ हमने क्या किया, अटैच किया। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट था आपका x1, तो x1 को हमने इसके साथ रिलेट किया। तो x1 आपका डॉटेड लाइन से क्या हो गया, आपने x एक्सिस के ऊपर इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम ये देखेंगे कि इस x1 का डिस्टेंस y से कितनी दूरी पे है, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, x1 से, कि y एक्सिस से x1 जो है आपका इतने डिस्टेंस पे है। दूसरा आपका दूसरा पॉइंट कौन सा था आपका x2, किसका, b का। हमने उस x2 को देखा तो x2 भी कहां जाके मिला आपका आपका x एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जाके मिला। तो डिस्टेंस y एक्सिस से x2 का कितना है आपका, जो हमने इस लाइन से आपका रिप्रेजेंट किया, ये डिस्टेंस कितना आपका x2। तो एक डिस्टेंस आपका आ गया x1 और दूसरा डिस्टेंस कितना है आपका x2। दूसरा काम हमने करना है y के लिए, y के लिए काम करेंगे तो y का डिस्टेंस देखना हमने x एक्सिस से। अगर हमने पहले कोऑर्डिनेट के लिए देखा, पहला जैसे a के पॉइंट के लिए y1 काम कर रहा है, तो y1 का x एक्सिस से कितना
कितना डिस्टेंस हुआ y1। अगर हम x एक्सिस से दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें y2 की, तो उसका डिस्टेंस कितना है आपका y2 है। तो एक डिस्टेंस कितना हुआ आपका y1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ x एक्सिस से आपका y2। सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो चुके हैं, लेकिन क्लियर करने से अभी काम नहीं चलेगा। आपने आपकी ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन यहाँ आपका क्या रिप्रेजेंट हो गया? अब एक ट्रायंगल। क्या रिप्रेजेंट हुआ आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। जो अब हमारा जो काम यहाँ से स्टार्ट होता है वो किसके ऊपर काम होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, दो पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट किए, ए x1 y1, b x2 y2। फिर हमने इसका डिस्टेंस मेजर किया कि x का आपका x एक्सिस से x1 कितनी दूरी पे, वो आपका कितना डिस्टेंस आ गया? x1। दूसरा x2 कितनी दूरी पे, ये आपका डिस्टेंस आ गया x2। y1 कितनी दूरी पे x एक्सिस से, ये आपका y1 डिस्टेंस। और दूसरा y2 कितनी दूर है भाई? आपका ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? y2। अब अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स अच्छे से रिप्रेजेंट करने आ गए हो, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अब रिप्रेजेंट करूंगी। आपका ये देखिए, ये पॉइंट था आपका B, ये पॉइंट था आपका A और इस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से सीख लिया होगा कि जो आपकी जो सबसे लंबी वाली जो साइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम? जैसे एंगल आपका बना 90 का ये, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या बनेगी? आपकी परपेंडिकुलर। अब हम कह रहे हैं कि हमें क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि हमारा बेस कौन सा है, हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। तो बेस और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी काम है अब हमारा इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर चलेगा। तो अभी हम इसको पूरा ड्राइव करके दिखाते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस पे काम करेगी। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये है आपका x1, ये है आपका y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या काम कर रहा था? आपका x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका y2 माइनस y1। ठीक है भाई। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही हम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपका? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए, हमें खाली डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? ओनली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? h इज इक्वल टू अंडर रूट, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? अंडर रूट से। तो आपका क्या निकल के आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस जो आपका डिस्टेंस निकल के आया किसके बीच में? A और B के बीच में। डिस्टेंस कौन सा आपका? AB। वो क्या निकल के आया हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ तक की हमारी बात थी डिस्टेंस की। अब है ना आगे से है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, आप सीधा बस रट्टाफिकेशन मत करना, थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दीजिए कि जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आया है, जो आप इजीली डिस्टेंस पूछते ही क्या दे देते हो? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन थोड़ी सी कोशिश है उसके पीछे भी किया कीजिए। थैंक यू। और है ना डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। थैंक यू वेरी मच।